हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों, आज ही क्लास में कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। चलिए, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2 पे। एंड आज की क्लास में एनसीईआरटी की तो बेहतरीन केमिकल रिएक्शन को समझेंगे, जिनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बहुत ही आसान हो जाएगा ये समझना आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको इसको समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम दो केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे। पहली कौन सी होगी? व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर। जब हम मैग्नीशियम रिबन को कहां जलाएंगे? एयर के अंदर जलाएंगे। अरे एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है ना, उन्होंने एक ऐसी कोई कैंडल सी ले लिया भैया, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन ले लिया भैया, और उसको हम जला रहे हैं और नीचे यहाँ कुछ पाउडर सा बन रहा है, यहाँ कुछ पाउडर सा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये वाली केमिकल रिएक्शन सीखेंगे, और दूसरी केमिकल रिएक्शन ये सीखेंगे जहां पर जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड करा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, या उल्टा कर सकते हो, जिंक ग्रैन्यूल में सल्फ्यूरिक मिला दो या सल्फ्यूरिक में जिंक ग्रैन्यूल मिला दो, बात सेम होने वाली है। तो इन दोनों केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। फिर ये भी सीखेंगे कि भाई ये वाली केमिकल रिएक्शन लिखी कैसे जाती है ना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है यार, कितनी केमिकल रिएक्शन रट्टा लगवाओगे भैया? क्या एक कोई मेथड है जिनसे मैं केमिकल रिएक्शन खुद बना सकता हूं? बिल्कुल है। लेक्चर नंबर 3 में यही सिखाऊंगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आप कैसे बना सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अभी फिलहाल हम अपनी इस केमिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं। स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया। चलिए देखो बच्चों, तो अभी हमारे पास एक शॉर्ट सी स्टोरी है जिसमें दो लड़के हैं, जिसका एक का नाम है छबलू और दूसरे का नाम है बबलू। तो भैया होने क्या वाला है, छबलू और बबलू में बहुत तगड़ी, छबलू बबलू ये ना, हाँ अरे सॉरी, तो हमारे पास दो लड़के हैं जिनका नाम क्या है? छबलू नहीं है यार, एक का नाम है छबूला और दूसरे का नाम है बबूला। तो छबूला और बबूला में बहुत तगड़ी क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है। तो छबूला बबूला से कह रहा है कि यार अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं मानूंगा तू शेर है। बबूला कह रहा है ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो बबूला ने क्या करा? चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब बहस किस बात की चल रही है वो तो पता ही नहीं है, आ जाओ समझो भाई। तो बहस ये चल रही है, इन्होंने क्या करा, एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया। दिख रहा है ये मैग्नीशियम रिबन? हाँ जी। तो इन्होंने क्या करा, एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया और कहा कि जो इस मैग्नीशियम रिबन को जल्दी जला देगा, ध्यान सुनना, जो इस मैग्नीशियम रिबन को जल्दी जला देगा वो मैच जीत जाएगा। सवाल ये मैग्नीशियम रिबन क्या है? तो भैया ये होता है मैग्नीशियम रिबन। देख लो इस तरीके से हमें कुछ मैग्नीशियम रिबन दिखाई देता है। अब इसकी बहस चल रही है। अब क्या हुआ, ये छबूला है ना, ये वाला, ये जो आदमी है, ये छबूला थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है। इसने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन लिया और सीधे नीचे से क्या लगा दी, नीचे से सीधे आग लगा दी। जैसे जिंदगी में लोगों की आग लगी हुई ना, वैसे इसने क्या लगा दी, आग लगा दी। अब क्या हुआ, बबूला थोड़ा स्मार्ट है, बबूले ने क्या करा, बबूले ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने एक जुगाड़ लगाया। एंड जैसी जुगाड़ लगाया, एकदम से यहां पे इसका जो मैग्नीशियम रिबन है वो चालू हो गया चलना, एकदम स्पार्कल 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 दे रहा भैया। तो अब क्या हुआ, यहां पे जीता कौन? यहां पे तो बबूला जीत गया। अब छबूला इसका मुंह देख रहा है कि भाई तू जीत कैसे गया? तो बबूले ने बोला टेंशन मत ले, मैं बताता हूं तू हारा क्यों, और तेरा मैग्नीशियम रिबन जलाने पे क्यों नहीं जला जबकि मेरा जल गया। बात समझ में ही नहीं है? आज शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि भाई इसका क्या रीजन दिया गया। चलो बच्चों, अब थोड़ा सा हंसी मजाक से साइड आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एक शुरू करते हैं। एक बात बताओ, क्या अभी आप सभी के पास ऑक्सीजन गैस है? क्या हमारे पास आसपास ऑक्सीजन गैस है? यहां भी ऑक्सीजन गैस, यहां भी ऑक्सीजन गैस, यहां भी ऑक्सीजन गैस, यहां भी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस कैसी होती है? ऑक्सीजन गैस का तो नेचर है ना बेटा, वो है कोल्ड। तो ये नेचर में कैसी होती है? ठंडी होती है। बात समझ में? इसका नेचर है ठंडा। और कोई भी ठंडी चीज कहां आती है? ज्यादा देर ऊपर नहीं टिकेगी, तो ठंडी चीज कहां आएगी? नीचे। बोले बात समझ में आएगी नहीं आई? तो हुआ कुछ ऐसा ही। ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये ऑक्सीजन गैस जो है, जो क्या करा, मैग्नीशियम रिबन था उसके आसपास थी, तो ये सारी की सारी ऑक्सीजन गैस आई, सारी की सारी ऑक्सीजन गैस आई और किसके ऊपर आकर बैठ गई? इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर आकर बैठ गई। बोलो बात समझ में? अब आप बोलेंगे क्या भैया मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ही आएगी, क्या हमारे ऊपर नहीं आ सकती? भाई मेरे ऊपर भी आ रही है, इस पेन के ऊपर भी अभी ऑक्सीजन आकर बैठ रही है। बात समझिए, ध्यान से सुनना। तो अभी आसपास ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन कैसी गैस होती है? ठंडी गैस। और ठंडी चीज कहां बैठती है? ठंडी चीज बैठती है हमारी सरफेस पे। अब आप बोलेंगे भैया सरफेस पे बैठ रही है तो क्या कुछ हो सकता है? हाँ जी भाई, रिएक्ट होगी।
हाँ, मेरी स्किन के साथ अलग रिएक्ट होगी ऑक्सीजन, इस पेन के साथ अलग रिएक्ट होगी, इस मैग्नीशियम के साथ अलग रिएक्ट होगी, लोहा पड़ा है बाहर, लोहे के साथ अलग रिएक्ट होगी, इसका अलग अलग नेचर है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, क्या हुआ जल्दी बताओ। क्या ये मैग्नीशियम रिबन दिख रहा है, ये वाला, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर कौन सी लेकर आकर बैठ गई, ऑक्सीजन आकर बैठ गई। दिमाग लगाओ, क्या मैग्नीशियम था, बिल्कुल था। ऊपर से आकर कौन सी गैस बैठी, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन गैस। देखो बच्चों, ऑक्सीजन गैस आकर बैठी, नहीं बैठी, एंड जैसे ही ऑक्सीजन गैस आकर बैठी, दोनों आपस में रिएक्ट हुए, कुछ जादुई सब्सटेंस फॉर्म हुआ, और वो जादुई सब्सटेंस कौन सा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे समझे नहीं समझे, समझ गए। तो हुआ क्या, ये छबूला और बबूला में बहस चल रही थी, उस समय एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो जो मैग्नीशियम रिबन पड़ा हुआ था ना, वो लेबोरेटरी में ऐसी नॉर्मल पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर एक लेयर जम गई थी। कौन सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो चलो वापस चलते हैं और एक चीज को ध्यान से समझना, एक चीज को ध्यान से समझना। देखो हुआ क्या, इसके ऊपर जल्दी बताओ कौन सी लेयर है, जल्दी बताओ इसके ऊपर कौन सी लेयर है। बेटा इसके ऊपर है ऑक्साइड की लेयर। तो यहां पे क्या बैठा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए। तो एक दिमाग लगाओ, अरे जब इस कैंडल से इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना चालू करोगे, तो सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आ रहा है, सबसे पहले कांटेक्ट में आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके बाद कौन आ रहा है, रिबन। तो पहले ऑक्साइड बर्न होगा, बाद में रिबन बर्न होगा। अब यहां पे ये जो बबूला ना, स्मार्ट था, इसको पता था कि ऑक्साइड बन जाता है, तो इसने क्या करा, एक कपड़ा लिया और उस कपड़े से, इस सैंड पेपर से, या फिर कोई सैंड पेपर ले लो, कपड़ा ले लो, इसने इस रिबन को ऐसे थोड़ा सा घिस दिया आसपास। अब उस घिसने से क्या हुआ, ये ऑक्साइड की लेयर क्या हुई, ये ऑक्साइड की लेयर क्या हुई, यहां से थोड़ी सी साफ हो गई। और जब यहां से ऑक्साइड की लेयर थोड़ी सी साफ हुई, तो इसने क्या करा, डायरेक्ट कैंडल जलाई और इसने चलना स्टार्ट कर दिया। और जब ये जला तो इसने बड़ी सुंदर सी एक फ्लेम दी, जिसको नाम दिया व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम। बोलो बात समझ में आई नहीं आई भाई। तो याद रखना, कैसी फ्लेम के साथ बर्न हुआ बच्चों, व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम के साथ बर्न हुआ। आसान था नहीं था, बहुत आसान था। एक बार फिर बता दूं, एक बार फिर बता दूं, आ जाओ बताओ। ये मैग्नीशियम रिबन है, देख लो, बहुत सारे बच्चों को लगता है मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है, तो ऐसा होता है मैग्नीशियम रिबन। जल्दी बताओ, छबूला बबूला में कौन जीता, हमारा बबूला जीता। क्यों जीता, क्योंकि उसने क्या करा, मैग्नीशियम को क्लॉथ की मदद से या सैंड पेपर की मदद से साफ कर दिया। क्या साफ करा था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हटा दिया। अब ऑक्साइड हटाने से क्या हुआ, ये लेयर देख रहे हो साफ हो गई। साफ होने से कैंडल डायरेक्टली या बर्नर डायरेक्टली किसको जला रहा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा, डायरेक्टली चलना चालू हो गया। इस बात को अब इसकी दिमाग में समझ आ गई। चलो बच्चों, अब इसको लिखेंगे कैसे, है ना, वो भी तो हमारा मेन टास्क है कि भैया आपने ये तो बता दिया, हमें लिखना बता दो, आ जाओ लिखना बताते हैं। चलो देखो बच्चों, लिखना बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करा जाता है, जलने से पहले। दिमाग लगाओ, मैग्नीशियम रिबन इज टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए इसको साफ करा जाता है। समझ गए, समझ गए। और वो कब बनती है, जब मैग्नीशियम रिबन कहां होता है, एक्सपोज होता है एयर में। खुला छोड़ दो भैया, अपने आप ऑक्साइड बन जाएगा। समझ गए भाई, समझ गए, बहुत बढ़िया। अगर आपको इसको साफ करना है, तो साफ करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, या तो आप सैंड पेपर ले लीजिए, या आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल क्लॉथ का इस्तेमाल कर लीजिए, सैंड पेपर ले लीजिए, ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी समझ में आ गया, हाँ अब ये समझ में आ गया। अब देखते हैं भाई इसकी मेन केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, कि मेन केमिकल रिएक्शन क्या हुई। चलो भाई एक ध्यान से सुनना, जल्दी बताओ, क्या ये मैग्नीशियम रिबन है बच्चों, क्या ये मैग्नीशियम रिबन है। देखो हाँ जी मैग्नीशियम रिबन है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैग्नीशियम को जलने के लिए क्या चाहिए, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, किसी भी चीज को जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन गैस। अरे बिना ऑक्सीजन गैस के जला सकते हो क्या, नहीं जला सकते। तो देखो मैग्नीशियम है, क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। अच्छा ऑक्सीजन गैस यदि, अब क्या देना पड़ेगा, उसको देनी पड़ेगी हीट। तो बेटा ये वाला जो सिंबल है ये किसका है, हीट का सिंबल है, तो आपने दे दी हीट। एंड जैसे ही हीट देना स्टार्ट करा, वो जलना शुरू हो गया। और जब वो जलेगा तो कौन सी फ्लेम देगा, व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम देगा, ऐसा स्पार्कल सा देगा। इसको बोलते हैं व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम। समझ गए, व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम देगा। अब जब व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम देगा, तो ये जलने के बाद
चलने के बाद इसकी राख बनेगी नहीं बनेगी? तो देखो कटोरी में क्या बन रही है, इसकी राख बन रही है। कटोरी में क्या बन रही है, इसकी राख बन रही है। और इस राख को क्या नाम दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका कलर कैसा होगा, इसका भी कलर होगा बच्चों व्हाइट। कैसा होगा, इसका भी कलर व्हाइट होगा। जब ये जलेगा ना, जब ये बर्न होगा, तो इसमें से ना बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो जब ये रिएक्शन होती है तो बच्चों इसमें से क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो याद रखना, चलो इन शॉर्ट समराइज कराता हूं, शॉर्ट में दिमाग लगाओ और बताओ, क्या मैग्नीशियम डायरेक्टली बर्न करना चाहिए? नहीं भैया, पहले मैग्नीशियम को साफ कर लो। क्यों साफ कर लो? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर कौन सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। उसको साफ कर लो। साफ करने के बाद बर्नर में लगा दो। बर्नर में लगाओगे तो कौन सी फ्लेम आएगी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आएगी। समझ गए? मेन केमिकल रिएक्शन क्या होगी, देखो बच्चों, मैग्नीशियम रिबन था, किसके प्रेजेंस में जलता है कोई भी चीज, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डाल दी। साथ में क्या देना पड़ेगा, किसी को अगर जलाना है तो उसको क्या देनी पड़ेगी, गर्मी देनी पड़ेगी। गर्मी देने के बाद क्या हो, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई। अरे समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इस वाली चीज को एकदम की पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। दिमाग लगाओ और बताओ, जल्दी बताओ भाई। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अ मैग्नीशियम रिबन, व्हाट इज अ मैग्नीशियम रिबन, तो बता सकते हो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, एक थिन स्ट्रिप होती है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है। बात समझ में आई? थोड़ा सा सिल्वर मिक्स होगा चांदी का और थोड़ा सा व्हाइट, तो सिल्वरी व्हाइट इसका कलर होता है। गहने देखे हैं चांदी के, सेम टू सेम लगभग वैसा ही होता है, ठीक है। सॉफ्ट होता है और इजीली बेंडेबल होता है, मतलब कि अगर आपने मैग्नीशियम रिबन लिया ना तो आप इसको बहुत प्यार से ऐसे मोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है एकदम ठोस होगा लोहे की तरह, भाई मोड़ ही नहीं रहा, क्रेन ब्रेन बुलानी पड़ी, ना भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भैया। तो हमारे 3 पॉइंट समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। अब इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि ये रिएक्ट कैसे करता है। तो देखो यार ध्यान से, ये हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और जब जलाते हैं तब तो रिएक्ट करता ही करता है, ठीक है। सेकेंड, ये क्या करेगा, जब ये जलेगा तो कैसा फ्लेम देगा हमें, एक ब्राइट लाइट देगा। अब आप यहां पे ना ब्राइट लाइट मत लिखना, आप यहां पे लिखना व्हाइट डैजलिंग, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। तो आप ये शब्द का इस्तेमाल करना, कैसा फ्लेम देगा हमें, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम देगा। दूसरा, कोई आपसे पूछे बताओ इसका केमिकल सिंबल क्या है, बहस हो रही है हमारी, केमिकल सिंबल क्या है, तो आप याद रखना इसका सिंबल क्या है, Mg। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 12, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताओ, आपने इसको जलाया है कि नहीं जलाया, जलाया है भाई। किसके प्रेजेंस में जलाया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भाई। तो बेटा जब भी किसी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, कंबशन रिएक्शन। तो देखो मेन रिएक्शन क्या हुई, मैग्नीशियम लिया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में क्या करा हमने, इसको हीट करा, और हीट करने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ में बाहर क्या निकली, साथ में बाहर निकली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ध्यान रखना ये हमारी मेन केमिकल रिएक्शन हो गई जो आपको लिख कर आनी है। आगे देखो, जो लास्ट में जो राख बनी थी, ऐश, जिसको बोला जलाने के बाद भाई राख तो बनेगी बनेगी, तो बेटा वो कौन सी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कैसा पाउडर था, व्हाइट कलर का पाउडर था, ठीक है। अरे एक बात बताओ, इसमें से हीट निकल रही है नहीं निकल रही है, जब आप जलाओगे तो हीट बाहर निकलेगी ना, तो जब बाहर निकलेगी तो ये रिएक्शन कैसी कहलाती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जो क्या रिलीज करती हैं, हीट रिलीज करती हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज करेगी बहुत ज्यादा अमाउंट में। आगे देखो, हमें इसको साफ क्यों करना चाहिए, ये तो पता ही है, जैसे हम अपने दिमाग को साफ करते हैं वैसे रिबन को भी साफ कर लो। आ जाओ भैया, क्यों साफ करते हैं और किससे साफ करते हैं, तो साफ करते हैं इसको किसकी मदद से, सैंड पेपर की मदद से। अरे सैंड पेपर ले लो या फिर क्या ले लो, क्लोथ ले लो, टेंशन मत लो भैया, बात समझ में आई। दो उसका हैंकी उधार मांग के साफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। आ जाओ दूसरा कैसे हमें रिमूव करना है उसकी ऑक्साइड की लेयर को, जो उसको बन गई ना ऐसे साफ कर दो, हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अगला हमें क्या मिलेगा, इससे एक प्योर मैग्नीशियम मिल जाएगा जो हम उसको जला सकते हैं। सेफ्टी टिप क्या है, सेफ्टी ये हमारे दोस्तों के लिए,
कोई तुम्हारा कट्टर दुश्मन दोस्त हो तो उसको दे देना, ले भाई जला, मत करना यार, गलत काम है ना यार, पाप लगेगा हम लोगों को, मत करना। अब देखो क्या होगा, जब आप उसको जलाओगे ना मैग्नीशियम रिबन को, तो उसमें से ना बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट निकलेगी, और अगर वो ब्राइट लाइट आंखों में चली गई तो आंखें खराब हो जाएंगी, जाती हो जाएगी ना यार, ज्यादा जाती हो जाएगी, मत करना यार। पता चला तुम्हारा दोस्त किसी को देखने के लायक ही नहीं बचा, ठीक है, मत करना भाई। तो सेफ्टी टिप क्या है बच्चों? सेफ्टी टिप ये है कि आपको क्या करना है, जब ये जलाओगे तो थोड़ा दूर से जलाना, ताकि आंखों में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, है ना। इतना खतरनाक होता नहीं है वैसे, नॉर्मल जलाओगे लेबोरेटरी में, जितना किताबों में भी लिखा हुआ है, दूर से जलाना, कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीशियम की पूरी कहानी समझी। सवाल ये है केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, और एक और रह गया ना, कौन सा रह गया बच्चों? ये रह गया बच्चों, कौन सा रह गया? ये वाला। टेंशन मत लो, लेक्चर नंबर 3 लाता हूँ छोटा सा, उसमें समझाता हूँ इसको और केमिकल रिएक्शन समझाता हूँ। बात समझ में आएगी नहीं है? जब तक भाई अच्छे से पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो। हाँ मुझे पता है मन तो लगता नहीं, लेकिन जबरदस्ती लगाओ किसी तरीके से मन, बहुत बड़े समझो। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।